जय हिंद साथियों, आज है 15 जनवरी। जानते हैं 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आज भारतीय थल सेना दिवस लखनऊ में मनाया गया और ये दूसरी बार है कि दिल्ली से बाहर भारतीय थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। और भारतीय थल सेना दिवस जो मना रहा है, इसके पीछे का अगर इतिहास जानना है तो सबसे पहले जब 15 जनवरी 1949 को भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल जो थे के.एम. करियप्पा, उनको 15 जनवरी 1949 के ही दिन जो ब्रिटिश बूचर थे यानी फ्रांसिस बूचर से फील्ड मार्शल का दर्जा जो है, वो जो पद है फील्ड मार्शल यानी जनरल फील्ड मार्शल का जो पद है वो फ्रांसिस बूचर से किनको दिया गया? के.एम. करियप्पा को दिया गया। कब दिया गया? 15 जनवरी सन 1949 को दिया गया। तब से हम इसी उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा पद था और स्वतंत्र भारत का कोई पहला ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय थल सेना की बागडोर अपने हाथों में संभाला था। तो 15 जनवरी 1949 से पहले भारतीय थल सेना का जो कमांड था वो ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में था। पहली बार 15 जनवरी 1949 को भारत के प्रथम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के हाथों में दिया जाता है। और के.एम. करियप्पा ने जब लड़ाई हुई थी भारत और पाक का, जानते हो 1947 में उन्होंने भी पश्चिमी और पाक सीमा पर उन्होंने काम किया था, जो भारत और पाक की सीमा थी। जानते हैं भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को होती है, आजाद हो जाता है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना की मेन बागडोर ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में होता है। और उस समय ये जो के.एम. करियप्पा थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के क्या थे? सोल्जर्स थे। और कई रैंक पर हो गए थे उनको, क्योंकि के.एम. करियप्पा का जन्म कहाँ होता है? तो उनका 1899 में कर्नाटका में जन्म लेते हैं के.एम. करियप्पा जी। और मात्र 20 वर्ष की अवस्था में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। और जब ये 15 जनवरी 1949 को इनको सबसे बड़ा इंडियन आर्मी यानी थल सेना की बागडोर सौंपी गई थी, उस समय वो जो थे ना, उस समय उनकी अवस्था काफी ढल गई थी। यही कारण है कि 1953 में इनको क्या कर दिया गया? ये पद से इस्तीफा दे दिए थे हैं। तो करियप्पा का काफी लंबा इतिहास रहा है। भारत के प्रथम भारत के प्रथम एकार हैं फील्ड मार्शल रहे हैं और 5 सितारा कंधों पर सताए हैं। इसके बाद कौन हुए? इसके बाद हुए मानिक शाह वही हैं जो बंगाल में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर बाध्य किए, इन्हीं की देख रेख में। तो काफी लाजवाब रहा इतिहास। और जानते हैं भारतीय सेना जो 15 जनवरी को अपना 76वां थल सेना दिवस मना रही है, यानी 15 जनवरी को भारतीय थल सेना सन 2024 में अपना 76वां थल सेना दिवस मना रही है। इस जो थल सेना दिवस का आयोजन कार्यक्रम है, इसको देखा गया दिल्ली से 2 बार बाहर किया गया है। एक बार इससे पहले किया गया, एक बार सन 2024 का जो 15 जनवरी थल सेना कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ये लखनऊ में मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य अतिथि कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह जानते हैं भारत के क्या है? भारत के वो क्या है? रक्षा मंत्री हैं। थल सेना क्या? डिफेंस मिनिस्टर है। तो काफी लाजवाब है। यहाँ देखेंगे सुखोई फाइटर जेट आकाश में गड़गड़ाते हुई जाएगी और भारतीय थल सेना का दम, साहस और शौर्य को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वो कुर्बानी है देश के जवानों की, जो कुर्बानी है, अपने देश प्रेम की जो भावना है, उसको याद किया जाता है। किस तरीके से जो जवान होते हैं वो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। हम यहाँ सेफ फील कर पा रहे हैं। तो इस वक्त कोई जवान बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्डर की हुई राइफल होंगे। मानो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में अपने देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो सोचिए, हम जहां
सर्दी पड़ रही है तो सर्दी यूपी में तो खूब दबा के सर्दी इस वक्त पड़ रही है। सभी लोग जहां पर रजाइयों में लोग गर्म रजाई गर्म कपड़े में लोग आ रहे हैं, अलाव दबा के ताप रहे हैं। वीर जवान -डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री टेम्परेचर में उनका हाथ यहाँ होता राइफल के टिगर पर होता है, उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले होते हैं, मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के भारत की सरहदों की रक्षा करते हैं। तो जवानों को जरूर सलूट करना और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद की एकदम बिल्कुल एकदम जय हिंद छाप देना उस जवान के सम्मान में जो इस वक्त सरहद की रखवाली कर रहे हैं। कभी कभी फोन से बात होती है, बताते हैं वहाँ टेम्परेचर वहाँ इतना ज्यादा सुविधा नहीं है कि मोबाइल से हमेशा बात हो जाती है। कभी कभी जो बातें हैं नीचे और हाईएल्टी पर जो होते हैं नीचे आते तो बात हो जाती है, कभी कभी बात होती है। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं इंडियन आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं तो काफी लाजवाब लगता है वीर जवानों के जो हौसले होते हैं। तो जरूरत है कि इनके जवानों का जो शौर्य है उसे बढ़ाया जाए और भारतीय थल सेना दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी जवान को देखना तो उसे सलूट जरूर करना क्योंकि वो सच्चे देशभक्त हैं। इसी के साथ जय हिंद।